तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबको सुनाई पड़ रहा है? हरे कृष्णा। सबको सुनने को आ रहा है? तो अभी हम जिस स्थान पे बैठे हैं यह है छत्रवत नरसिम्हा स्वामी। छत्रवत नरसिम्हा स्वामी नरसिम्हा क्षेत्र के एक प्रमुख देव हैं। तो कल हम भगवान श्री नरसिंह देव का किस प्रकार से आविर्भाव हुआ इसकी चर्चा की है। तो यहाँ का जो महात्म्य है स्थल पुराण उसके अनुसार भगवान का प्राकट्य इसका वर्णन जो है वो ब्रह्मांड पुराण में दिया गया है। ब्रह्मांड पुराण 18 महापुराणों में से एक पुराण माना गया।
ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत ये समझाया गया है कि अहोवल क्षेत्र में, अहोबिलम में भगवान नरसिंहदेव साक्षात प्रकट होने का कारण था प्रहलाद की रक्षा करना। प्रश्न ही उठ सकता है कि प्रहलाद के प्रश्न ही उठता है कि प्रहलाद के जीवन को तो खतरा बहुत बार हुआ। तो नरसिंह जब हिरण्यकशिपु ने उसके सभा के स्तंभ को आघात पहुंचाया और कहा कि अगर यहाँ पर तुम्हारे भगवान नहीं होंगे तो प्रहलाद मैं तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा, उस समय नरसिंहदेव क्यों प्रकट हुए? बहुत प्रचलित कथा है कि जब पौराणिक कथा है, भागवत में इसका वर्णन नहीं है, कि एक समय पर हिरण्यकशिपु ने अपने बहन होलिका से कहा था कि प्रहलाद को भस्म कर लो। तो उस समय नरसिंहदेव के लिए प्रकट हुए। प्रहलाद को बड़े ही उन्मत्त पागल हाथियों के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया गया। उस समय भी नरसिंहदेव प्रकट नहीं हुए। नरसिंहदेव का प्रकट हुए थे कि प्रहलाद को विष पिलाया गया, तब भी नरसिंहदेव प्रकट नहीं हुए। जब प्रहलाद को अलग अलग अस्त्रों से और शस्त्रों से काटने का प्रयास किया जा रहा था हिरण्यकशिपु के बड़े शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा, उस समय भी नरसिंहदेव प्रकट नहीं हुए। अपने से जो जानते नहीं है हम उनको बता रहे हैं कि प्रहलाद के जीवन में बहुत अवसर थे जहां पर उनके प्राणों को खतरा था। उस सभा के समय क्या कारण था कि नरसिंहदेव प्रकट हो गए? अगर ये बात हम समझ जाएंगे तो भगवान का जो एक गुण है भक्त वात्सल्य, वो और प्रकाशमय हो जाएगा। देखिए कथा भी जो है ना, आज बड़े ही थोड़े से आराम से कह रहे हैं ताकि आप लोगों को नींद आ जाए। प्रसाद बहुत भोजन अच्छा खाया आप लोगों, तो कोई हम विघ्न नहीं डालना चाहते आप लोगों के प्रयास में कि आप लोग डुलकियां मारे।
वैसे भी बिना कारण तो हम करते ही हैं। तो आप लोगों के इस प्रयास में रोक टोक करके क्यों हम पाप अपने सर लें, है ना? तो होगा भी ये कि हमने कथा भी कर दिया और ये भी होगा कि हाँ काय झालं माहित नहीं, झोप लग अच्छे से हम नींद ले रहे। क्योंकि अंत में हमें से बहुत लोग इस बात में रुचि ही रखते कि कहानी क्या है, आया राम गया। लेकिन कुछ ऐसा जो हमें लगता है कि अद्भुत हो रहा है, काहीतरी विशेष चालू आहे, कुछ तो बहुत विशेष घटना घट रही है जो हमें लगता है कि विशेष घटना। मुंबई में हम बहुत बार यात्रा करते हैं ट्रेन रेलगाड़ी से, जो लोकल ट्रेन होता है। पता है, ट्रेन अगर लेट आ जाती है तो इतनी विशेष घटना नहीं होती है, लेकिन ट्रेन के किसी एक बोगी में 4 लोग जब झगड़ा करते हैं ना, और झगड़ा बोगी में समाप्त नहीं होती, वो 4 लोग भले उनका स्टेशन नहीं भी हो उतर के झगड़ा करते हैं, तो उनके साथ बहुत पब्लिक जमा हो जाती है, उनको लगता है कुछ तो विशेष चल रहा है। तो हमें बस लगना चाहिए कि विशेष है। अब आज से 4 युग पूर्व नरसिंह देव को थोड़ी पता था कि हम किन किन चीजों को विशेष मानेंगे। उन्हें लगा कि मैं अपना यहाँ पर सुंदर लीला करूंगा, देवता लोग उसे विशेष मानते, तो साधारण मानव है, उनकी तो रुचि होगी। अब नरसिंह देव भी अच्छी तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाए कि हमारे बोर होने की सीमा क्या है। और भगवान भी गीता में जो है ना, द्वापर युग में, कलयुग में भगवत गीता बोलते तो कुछ और कहते शायद, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्त। भगवान कहते हैं मैं नष्ट करता हूँ अज्ञान। कलयुग में तो दिखाई नहीं पड़ते भगवान। कभी कभी इसलिए थोड़ा सा मन में शंका आता है, देव आए कि नहीं, भगवान है या नहीं है। शंकाग्रस्त व्यक्ति इसलिए हो जाता है क्योंकि भगवान कहते हैं कि सारा अज्ञान मैं दूर करता हूँ, हमारे जीवन में तो प्रमाण ही नहीं दिखता है इसका। दिखता है प्रमाण? जब कोई 6 महीने में 1 साल में अनहोनी घटना घट जाती है, त्यों आपल्याला आठवते, तब उस समय हमको लगता है भगवान की कृपा से ही हो गया ये। तो इसलिए भगवान की जो लीला कथा है उसे ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हमने ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास किया, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 60 मिनट हो जाएंगे, 90 मिनट, 120 मिनट अगर हमने सुनने का प्रयास किया, तो जो 120 मिनट का पुण्य है वो हमारे नित्य खाते में जाता है। अब सोचिए, बैठे बैठे 120 मिनट का पुण्य कैसे व्यक्ति कमा लिया हमने। पुण्य करने के लिए कितना कुछ प्रयास करना पड़ता है। शास्त्र अध्ययन करो, वेदाध्ययन करो, जिससे ईर्ष्या करने के हमारे सारे कारण हैं उसे माफ कर दो पुण्य कमाने के लिए। एक सॉलिड, एक पूरा 120 मिनट कथा श्रवण करके पुण्य कमाना ते आपल्याला पटतच नाही, हजम नहीं होता हमसे।
इतनी आसानी से पुण्य होता है क्या? अच्छा, पुण्य तो तभी होगा जब हम उग्र स्तंभ तक चढ़ कर रहेंगे। रत पड़त अपन किसी ने ऊपर जाकर अगर किसी ने पूछ लिया क्या है, तो कहीं आजू बाजू तो फक्त डोंगर आणि तिथे एक दगड, त्याच्यावरती हल्दी कुंकू आणि पायाचं चिन्ह है ना, खाली चरण चिन्ह थे, हल्दी कुंकू थोड़ा सा वहां पर। इतना बड़ा डोंगर, इतना बड़ा पहाड़, चोटी, पहाड़ की चोटी शिखर, पूरा एक दिन 24 घंटे से अधिक 36 घंटे तक यही समझा कि इसमें से नरसिंह देव प्रकट हुए। ऊपर जाकर देखा तो चरण चिन्ह इतना सा 4 इंच का, माथा भी लगाए तो सिंदूर खाली जो कुंकू ने खाली इधर लगे बस, इतने में ही खत्म हो गया नरसिंह मंदिर का चरण। और ऊपर से हम मराठी लोग, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कहावत, मानो तो भगवान, न मानो तो हाँ, न मानो तो पत्थर। मानने वाले वो मानो का बैठकर आराम से हरि कथा सुनिए, लीला कथा सुनिए, पुण्य कमाइए। समझाया जाता है कि एक बार जो हरि कथा ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक किसी ने एक बार हरि कथा सुन लिया तो साक्षात भगवान जो है उसे स्थान देते हैं अपने धाम में। नरसिंह देव भगवान जो है हिरण्यकश्यप का उन्होंने अंत किया। आज 5 स्वरूपों का हमने दर्शन कर लिया। प्रहलाद बाड़ी गए होंगे तो छठवा एक है ना, लेकिन 5 मुख्य, 9 में से 5 हो गए है ना। हमारे एक भक्त है, उसका उसे हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसको तंग करने के लिए हम कुछ कहने वाले हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, जहां पर भी है। आज हमने 5 स्वरूप का दर्शन किया। एक जो हमें बृहस्पति जी की कृपा देते हैं, गुरु ग्रह को शांत करते हैं। दूसरा जो शुक्र ग्रह को शांत करते हैं। तीसरा जो मंगल ग्रह, कुज ग्रह को शांत करते हैं। चौथा जो राहु ग्रह को शांत करते हैं। और 5वां जो चंद्र को शांत करते है ना। 5 नीचे अब हमारे पास हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब हमारे पास 4 बचे, 4 ग्रह बचे है ना। केतु, शनि, राहु झाला ना बाबा। राहु किसको इतना प्रेम है राहु से? राहु हो गए ना, नहीं हुए? हो गया ना।
क्रोध नरसिंह, वराह नरसिम्हा स्वामी, है ना। सूर्य, शनि, शनिश्चर, केतु, बुध, है ना। 4 बचे हुए। मंगल हो गया ना, कूच मंगल, ज्वाला नरसिम्हा। तो आज यहाँ पर जहाँ बैठे हैं हम अपने केतु जी को शांत कर रहे हैं। इसको शांत कर रहे हैं। ओम केतवे नमः। ठीक है। तो जब भगवान बहुत क्रोधित हो गए, हिरण्यकशिपु का अंत हुआ, बहुत समय लगा, काफी समय लगा भगवान को शांत होने में। तुरंत शांत नहीं हुए, लेकिन जब शांत हो गया ना भगवान, तो बहुत सुंदर उनका स्वरूप, एकदम आकर्षणीय। हर कोई जो है भगवान के इस स्वरूप को देखकर दंग रह जाता है। शांत, शांति प्रिय। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि ये भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा था। हाँ, लेकिन इसके पहले वो तो बात रह गई हमारी। हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद पर वार करने जा रहे थे, तब भगवान क्यों प्रकट हुए? उसके पूर्व क्यों नहीं प्रकट हुए? उसके पूर्व जितना भी प्रयास किया गया प्रहलाद महाराज को आघात पहुंचाने की, प्रहलाद महाराज हमेशा से सेफ एंड साउंड, सुरक्षित रहे। बात सही है। तो क्या भगवान को डर लग रहा था कि इस बार सुरक्षित नहीं रहेंगे? लग सकता है ना भाई। बाप रे, हिरण्यकशिपु का कोई गारंटी नहीं, ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब तो मैंने नरसिम्हा स्वरूप स्वीकारा, वराह भी नहीं हूं। वराह ने तो उसको छोटे भाई को जो है मोक्ष प्रदान कर दिया, मृत्यु दान देकर। हिरण्याक्ष छोटा भाई है, मैं तो हूं नरसिम्हा। तो प्रमाण आता है भागवत में। भागवत में कारण देते हैं कि क्यों नृसिंहदेव प्रकट हुए। पहले जैसे प्रहलाद इच्छा कर रहे थे अपरोक्ष रूप में, इनडायरेक्ट जो प्रहलाद महाराज की सुरक्षा कर रहे थे, इस समय परोक्ष रूप से क्यों भगवान प्रकट होकर रक्षा की। एक पंक्ति है भागवत का, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। यही कारण है। नहीं तो भगवान अपनी इस इच्छा से सइच्छता ससृजता सऐक्षता ससृजता, अपनी दृष्टि से अपनी इच्छा से सब कुछ संभालते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। यहां पर भगवान को मानो जैसे किसी ने प्रेरित कर दिया, प्रेरणा मिल गई भगवान को। प्रहलाद महाराज से जब उनके पिता ने पूछा कि उन्हें धमकी दी कि प्रहलाद, अगर इस स्तंभ में भगवान नहीं होंगे, तुम्हारे भगवान नहीं होंगे, अगर विष्णु नहीं होगा इस स्तंभ में, तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो प्रहलाद महाराज अपने विचारधारा से पीछे नहीं हटे, डटे रहे। उनकी विचारधारा क्या है?
अपने शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है। क्योंकि प्रहलाद ने कहा था कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, और प्रहलाद की वाणी को चुनौती दी थी कि प्रहलाद अगर तेरा विष्णु इस स्तंभ में नहीं होगा तो चुनौती किसको दी गई? प्रहलाद की वाणी को। तो संत महात्मा हमारा आचार्य कहते हैं कि कभी कभी भगवान अपनी बात को झूठा साबित करते हैं। भगवान ने क्या कहा था? मैं किसी प्रकार का भी शस्त्र धारण नहीं करूंगा और युद्ध नहीं करूंगा। कहा था कि नहीं कहा था कि हे कौन्तेय, तुम्हारे पक्ष में रहूंगा तो जरूर, लेकिन कोई शस्त्र धारण नहीं करूंगा और ना ही मैं युद्ध करूंगा। भगवान के अपने बात पर अटल रहे। क्या लगता है 18 दिवसीय जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ उसमें भगवान अटल रहे? भगवान ने युद्ध नहीं किया, अस्त्र नहीं उठाया। भगवान तो कहते हैं ना तो ये अस्त्र है ना शस्त्र है, उन्हें तो एक रथ का पहिया उठाया ना। अब सोचिए रथ का पहिया भी अस्त्र बनने लगे तो क्या होगा। लेकिन पहिया उठाने के बाद जो उन्होंने किया वो क्या था? वो बोल सकते थे कि मैंने पहिया उठाया, क्यों? क्योंकि आज मैं जिम नहीं गया था इसलिए थोड़ा, है ना, डोले डोले शोले। थोड़ा कसरत कर ले, व्यायाम कर ले। क्योंकि हम और आप जैसे लोग तभी उठाएंगे जब पहिया खींच रहे हैं, सर कमर में पट्टा बांध रहे, ये पहिया को पकड़ के ऐसा मार रहे हैं, हम थोड़े से धाड़ करके ये पहिया को उठाते हैं। हम क्यों करते हैं ऐसा? टायर को व्यायाम। भगवान जब उठाए तो एक तो भगवान को अच्छा क्या बोलते, कोच नहीं मिला। कोच उनको अच्छा, जिम में क्या होता है आपका, कौन करता वो? ट्रेनर। मेरा शब्दकोश बहुत कमजोर होते जा रहा है। तो जिम में हमें भी आना चाहिए, पता। ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर। भगवान का कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं था। और अर्जुन भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि इतनी तेजी में भगवान काम कर रहे थे। अर्जुन क्या बोलेगी? रेल पर अच्छा नहीं दिखेगा, एक ही हाथ उठा, दूसरा एक ही हाथ उठाओगे तो ये खाली ये अच्छे से बढ़ेगा, दूसरी तरफ नहीं होगा। उठाकर घूम किया प्रहार करने जा रहे थे। प्रहार किस पर? भीष्म देव पर, पितामह भीष्म। तब लोगों ने कहा ये क्या 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 ये क्या? युद्ध नहीं करेंगे, प्रहार करने पर उतर गए भगवान। तो भगवान की बातों पर इसलिए कभी कभी विश्वास करना धोखादायक हो सकता है। हाँ या नहीं? धोखादायक हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन जब भगवान का भक्त कुछ बोलता है ना, भगवान सोचते हैं कि अब मेरी जिम्मेदारी दुगना हो गई है। मेरे भक्त के शब्द नहीं कटने चाहिए, वो झूठे नहीं पड़ने चाहिए। तो सत्यम विधातुम, अगर तेरा भगवान विष्णु, तेरा जो विष्णु है स्तंभ में नहीं होगा तो स्तंभ में दिखा, अपना स्वरूप दिखाया स्तंभ में,
उसके बाद बाकी जो था वो एक के साथ एक फ्री आया। मुख्य उद्देश्य भगवान का प्रकट होने का था कि प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान सर्वत्र हैं, और चुनौती दिया हिरण्यकशिपु ने कि अगर इस स्तंभ में तेरा विष्णु नहीं होगा, यह मुख्य कारण था। लेकिन भगवान कहते हैं जब मैं प्रकट होता हूं तो फिर मैं बहुउद्देश्य पूर्ण करता हूं। तो बहुउद्देश्य में उन्होंने हिरण्यकशिपु को भी बहती गंगा में हाथ धो लिया भगवान कि जब आया ही हूं तो क्यों नहीं इसका भी अंत कर दूं। तो ये कारण है सत्यम विधातम। भगवान अपने भक्त के वाणी को सिद्ध करने के लिए स्तंभ में से प्रकट हुए। बड़े क्रोध में प्रकट हुए। शांत होने में बहुत समय लग गया भगवान को, फिर शांत हुए। अब जब व्यक्ति शांत होता है, शांति प्रिय होता है, तो उसकी रुचि किन किन चीजों में होती है? गाना आए या ना आए बजाना गाना चाहिए, रुचि इसमें होती है कि नहीं होती है? जब कहीं लड़ाई नहीं करना है, कहीं पर कोई झगड़ा नहीं है, तो आदमी क्या करता है? डांस पे डांस कर ले। हाँ या नहीं? खुशियां मनाता है। खुशियां मनाने का हमारा तरीका क्या है? खाओ पियो नाचो गाओ मस्त रहो। अब सारे हमारे इच्छाओं के स्रोत तो भगवान है। तो भगवान जब मस्तराम हो जाते हैं तो क्या करते हैं? जैसे हम लोग मस्तराम मस्त इस वृक्ष के नीचे बैठकर शीतल शीतल हवा का आनंद ले रहे हैं, वैसे ही भगवान ऐसे ही वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। वट वृक्ष कहता ओ माय गॉड। वट वृक्ष क्या कहता है? ओ माय गॉड। भगवान कहते हैं हियर इज गॉड। वो वट वृक्ष कहता है मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं भगवान के लिए छत्र बन गया, भगवान के लिए छत्र छाया प्रदान कर रहा हूं। छत्र बनकर, अम्ब्रेला बनकर, छाता बनकर, क्योंकि आज तक 99.99% एक ही वस्तु व्यक्ति भगवान का छत्र बनता है, और वो है अनंत शेष। शेष महाराज की जय। शेष महाराज कारणजन नरसिम्हा स्वामी का दर्शन किया। देखिए शेष महाराज पीछे देखा कि नहीं? नहीं देखा, हमने बताया नहीं, आपने देखा नहीं। जिन लोगों ने देखा उन्होंने देखा और अनदेखा कर दिया। अब जब बता रहे बरोबर है, आम्ही बघितलं, हमने देखा, और अगल के दो लोग बोल रहे हैं आम्ही नहीं बघितलं, सांगितलंच नाही, आम्ही बघितलं। जास्त पुण्य। अनंत शेष, अनंत शेष प्रकट हुए। चलिए अनंत शेष के संबंध में एक आपको सुंदर एक दृष्टिकोण समझाते हैं। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए, जो शरीर लक्षण शास्त्र होते हैं ना, शरीर के कुछ लक्षण होते हैं, उससे कुछ व्यक्ति के स्वभाव चरित्र के बारे में समझ आती है। तो कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पैरों में तिल होगा, तलवे में, वो व्यक्ति एक स्थान पर रहेगा ही नहीं, वो घूमता रहेगा। हमारे भगवान जो अष्टमी को प्रकट हुए, पता नहीं कितने तिल लेकर प्रकट हुए। जन्म लेते हैं उन्होंने कहा चलो यात्रा बुकिंग करो, टिकट निकालो। वासुदेव ने कहा टिकट बिना
विदाउट टिकट ट्रेवल करेंगे। किसी भी अवतार में भगवान ने ऐसा किया नहीं। स्थानांतर, जन्म लेते ही मथुरा से अपने आप को स्थानांतरित किया। घुमक्कड़, एक नंबर की घुमक्कड़। और ऐसा भी नहीं कि अपने माता पिता को साथ में, माँ को बोला तुम घर में ही रहो, पिताजी को बोला मुझे लेकर जाओ, वापस अकेले आ जाना। सज्जन, माँ भी सज्जन, पिता भी सज्जन। उन्हें क्या पता था कि इतना चालाक उनका बालक है। जमुना पार, न नाव, न पुल, सेतु, ये भी नहीं कि तैरते हुए ले जाओ उस तरफ। भगवान ने कहा तैरोगे तो मुझे एक हाथ से पकड़ोगे, मैं नहीं गीला, मुझे गीला नहीं होना है। आई वॉन्ट टू बी हाई एंड ड्राई, सेफ एंड साउंड। मुझे टोकरी में रखकर लेकर चलो, सर पर टोकरी। और वसुदेव जी महाराज ने भी ऐसे टोकरी उठाए जैसे कि जीवन में टोकरी उठाते थे। तो सोचिए, जमुना पार कर रहे हैं टोकरी सर पर, तूफान है, बारिश हो रही है, संभाला कैसे टोकरी को सर के ऊपर? सब कुछ तो प्रयोजन कर दिया वासुदेव जी ने, लेकिन कितने हद तक वो जो है भगवान को सुरक्षित रख सकते। सर पर तो टोकरियां रख दी, ऊपर से कपड़ा डाल दिया, कि बारिश की बूंदे तो गिर रही है ना। तो अनंत शेष जी महाराज बाहर प्रकट हुए। उस समय अनंत शेष जी प्रकट हो गए। अंधेरा था, अनंत शेष जी ने सोचा जो टोकरी में है वो भी काला, समय भी काला, मामा भी काला, मैं भी काला। भगवान के अलावा किसी को पता नहीं कि अनंत शेष पीछे है। आपको, हमको छोड़कर हमको पता। किसी ने अनंत शेष से कहा जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। कहाँ है? कहीं पर भी अपने टांग डाल देते, क्यों आए यहाँ पर? तो उत्तर मिला। अनंत शेष ने कहा कि जो भी एक जाति और कुल का होता है, उनका एक संबंध होता है। और तुम्ही पण पवार काय, आम्ही पण पवार, झालं का? तुम्ही कुठले पवार, आम्ही कुठले पवार, हाँ या नहीं? तो अनंत शेष जी ने कहा कि इसी जमुना में हमारा जाति भाई रहता है, जात भाई, लेकिन वो एक नंबर का खलनायक है। नायक नहीं खलनायक है तो कालिया। तो अनंत शेष आकर भगवान की रक्षा कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब भगवान कालिया को दंड दें तो उसे मारे नहीं, उसे माफ कर दें। तो भगवान पूछेंगे माफ क्यों करूं मैं? तो सेवा की ना आपकी, जब कोई नहीं था मैं बचा रहा था आपको छत्र बनकर, तो कुछ तो मेवा दो सेवा के बदले में। अच्छा, ये बात तो अनंत शेष जी कह रहे हैं, लेकिन कालिया की वजह से किसका नाम बदनाम हो रहा है? जमुना मैया का। सबको कह रहे हैं जमुना में नहीं जाना,
जमुना मैया बोल रही है मैं यहाँ पर कितना परिश्रम करके बह रही हूँ, सबको मेरा बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? कालिया, कालिया तुम्हारे जन्म में। तो जमुना मैया जो है परेशान होगी। जमुना मैया सोच रही है अनंत शेष, एक तो मेरे जन्म में आपको प्रकट होने का मैंने अवसर दिया, ऊपर से आप मेरे खिलाफ वरदान मांग रहे हो भगवान से। कालिया निरंतर निरंतर यहीं पर रहेगा। तो जमुना माई जो है थोड़ी सी रूठ है। अब भगवान देख रहे हैं कि एक तरफ अनंत शेष जी, शेष भगवान है, दूसरी तरफ जमुना मैया, दोनों ही भगवान को प्रिय है, लेकिन दोनों में हो गया है 36 का आंकड़ा। तो भगवान ने रास्ता निकाला। भगवान ने कहा चित्त भी मेरी और पट भी मेरा, तुम भी सही तुम भी सही। भगवान ने टोकरी में से अपने चरण बाहर निकाले और जमुना माई को स्पर्श किया, आश्वासन दिया कि जमुना माई घबराओ नहीं, तुमको मैं कालिया मुक्त जमुना करने वाला हूं। और अनंत शेष को भी आश्वासन दिया कि इन्हीं चरणों के प्रभाव से कालिया का दमन भी करूंगा, उसका शुद्धिकरण भी करूंगा। भगवान ने नृत्य किया कालिया पर। तब से भगवान कृष्ण माने जाते हैं नटराज। तो यहाँ नरसिंह स्वामी जो हमारे हैं, नरसिंह देव भगवान। हाँ भाई, चलिए प्रश्न है, कालिया और अनंत शेष के बीच क्या मतभेद था? कौन बताएगा? हाथ ऊपर कीजिए। प्रश्न ऐसे ही आएंगे आउट ऑफ सिलेबस। अनंत शेष और जमुना मैया के बीच में मैंने कहा कि कालिया और ये IIT लेवल का प्रश्न था। प्रश्न ही गलत है, उत्तर फिर भी अटेम्प्ट कर रहे हैं आप लोग। ये प्रश्न ऐसा था कि जो भी उत्तर अटेम्प्ट करेगा उसको 0 मार्क, जो नहीं करेगा उसको पूरा मार्क। तो ध्यान दीजिए, इसलिए कहा कि ध्यान दीजिए। तो नरसिंह देव भगवान ने कहा कि हम भी तो भगवान कृष्ण जैसे ही रुचि रखते हैं संगीत में, वाद्यों में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कट कट। सिर्फ मैं अपने आप को शोकेस कर रहा हूँ, आप अपना मत दिखाइए। आपका ऑडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, हमारा हो रहा है। पसंद आया? धुन ठीक था? अच्छा था? जब अच्छा था तो आप अपना उद्गार कैसे व्यक्त करते हो? आहा, ऐसे करते हो कि नहीं करते? करते हो कि नहीं करते हो? हाँ या नहीं? कौन कौन करता है? हाथ ऊपर कीजिए। कभी कभी बोलते हैं वाह,
ऐसे बोलने में कुछ मजा नहीं है। बोलते आहा, जब ऐसे आप कहे तो मतलब लगता है कि अंदर से ऐसे, वहां लगता है कि ऊपर से फेंका है उसके ऊपर, वाह ये 5,000 रुपए जो ऊपर फेंक दिया। ऐसे मतलब और खींच रहे हो अपने, बोल होता है कि नहीं होता है? हाँ, ओहो, कितने लोगों ने अनुभव किया हाथ ऊपर कीजिए ऐसे अपने जीवन में आप करते हो? जो नहीं करते हैं कभी भी अनुभव किसी ने नहीं किया वो हाथ ऊपर कीजिए। बाकी लोग जिनका प्रसाद पचा नहीं इसलिए आलस में है, हाथ ऊपर नहीं कर रहे, वो हाथ ऊपर कीजिए। प्रसाद पचा है नहीं है, आलस है। ओहो, ओ ऐसे जो उद्गार हैं करते कि नहीं करते हैं? हम करते हैं। तो एक बार यही स्थान पर जहां पर छत्र बनकर वट वृक्ष ने नरसिंह भगवान नरसिंह स्वामी की सेवा की थी, वही जो अनंत शेष जी सेवा करते हैं। जब बैठकर इस प्रकार से नरसिंह देव बैठकर क्या कर रहे हैं? मस्त राम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हरे कृष्णा कर। कभी कभी आपने ऐसे ताल ठोका है? ताल आपको भी समझ में नहीं आता आप कब कह रहे हो, लेकिन ठोकते रहते हो ऐसे ताल, हाँ या नहीं? तो कोई बहुत अच्छे से यहाँ पर संगीत का कार्यक्रम कर रहा था इस परिसर में। और जो कर रहे थे वो 2 गंधर्व भाई थे और उनके साथ उनका पूरा टीम। गंधर्व ये प्रजाति बहुत सुंदर रूप से संगीत करते हैं, बहुत सुंदर। खास करके गाना गीत। अब इन गंधर्वों का नाम था, दोनों भाइयों का नाम था, एक का नाम था, आप मेरे पीछे बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा आप भी बोलेंगे, ठीक है? एक का नाम था हा हा। क्या नाम था? जो नहीं बोलेगा उसे पाप लगेगा। तो एक का नाम क्या था? हा हा। तो उसका जुड़वा भाई जुड़ा भाई था, उसका नाम था क्या नाम था? हा हा। बोलिए हा हा। अरे वाह, दोनों भाई जो हैं सुंदर संगीत का कार्यक्रम कर रहे हैं। आहा, क्या लय, क्या ताल, क्या सुंदर सुंदर राग। हमारे भगवान सिंह का स्वरूप लेकर ऐसे झूम रहे हैं, पूरा उनके बाल ऐसे बिखरे हुए झूम रहे हैं। हा हा और हो जो है सुंदर गान कर रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान ताल देने लगे। इससे दर्शन करेंगे तो भगवान का हाथ आप ऐसे देखेंगे, यहाँ पर एक हाथ जो है भगवान का, ये वाला बाएं वाला, ऐसे हम इसकी ताल दे रहे हैं। तो ये छत्रवत नरसिम्हा स्वामी है जिन्हें संगीत गाना बजाना पसंद आता है। इतने खुश हो गए भगवान हा हा और हो से, तुम दोनों भाई
तुम्हारे जो सुर हैं, तुम्हारा जो गला है इतना मधुर है, अति प्रसन्न, अति प्रसन्न, अति प्रसन्न हुए हम। मांगो जो मांगना है। क्या बोले वो? मांगो जो मांगना है। तो हा हा होने का क्या कहा? मांगो जो मांगना है, तो हा हा और होने क्या कहा? ये दिल मांगे मोर, ऐसा नहीं कहा। हा हा और हो ने कहा कि आज के बाद संसार में जब कभी भी कोई भी बहुत आनंद से अपने खुशी को व्यक्त करता है किसी संगीतमय कार्यक्रम में, तो व्यक्त करने का जो शैली है, करने की जो उनकी शैली है, वो कैसे होनी चाहिए? हा ने कहा वो होनी चाहिए आहा। हा ने क्या कहा? कि आगे चलकर जब भी लोग अपना उद्गार व्यक्त करें अच्छे संगीत के लिए, तो कैसे उद्गार व्यक्त करना चाहिए? आहा। हा ने कहा हा, हू ने कहा ऐ। ये तो इसके नाम के हिसाब से इसने बोल दिया। तो उन्होंने कहा, हू ने कहा। और जब भी लोग बहुत संतुष्ट हो जाएं किसी संगीत में प्रेजेंटेशन से, तो उन्होंने कहा चाहिए ओहो ओहो ओहो। तो हा और हो ने भगवान से वरदान मांगा कि जब भी कोई किसी भी म्यूजिकल प्रेजेंटेशन, कोई भी संगीत में कार्यक्रम में अपने संतुष्टि को व्यक्त करता है, अपने आनंद को व्यक्त करता है, तो आनंद व्यक्त करने का उसका तरीका होना चाहिए आहा ओ ओ। इसलिए हमने आपसे पूछा कि आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? यहाँ पर आशीर्वाद मिला था किसी को इस जगह पर। सोचिए, ऐसे ऐसे भी आशीर्वाद मिलते हैं कि अगर हम बहुत खुश हो जाए किसी के गान से, तो हमने क्या करना चाहिए? आ क्यों? हा ने वरदान मांगा। तो इस मंदिर के शिखर पे आप देखेंगे बहुत सारे गंधर्वों के चित्र हैं, क्योंकि यहाँ पर नरसिंहदेव महाराज बैठकर सुंदर संगीत का कार्यक्रम जो है उसका आनंद लेते हैं। और कभी कभी क्योंकि यहाँ पर बड़े शांत हैं, बड़े ही जैसे कहते ना खुला मन खुला दिल वाला इंसान है यहाँ पे, मतलब दिल खोलकर हृदय पूर्ण आशीर्वाद देने वाले भगवान हैं। तो इसका फायदा सारे देवता भी यहाँ पे लेते हैं। कभी कभी इंद्र यहाँ पर आकर भगवान से बहुत सारे उनकी जो भी अभिलाषाएं होती हैं उसे व्यक्त करते हुए वरदान प्राप्त करते हैं। कभी अन्य देवता यहाँ पर आकर, इसलिए इसे देव आराधना स्थान भी कहते हैं। 9 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है जहाँ पर देवता भी यहाँ पर आते हैं और भगवान से सुंदर सुंदर वरदान प्राप्त करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि भगवान मस्तरा में यहाँ पर ले लो मस्तीत कधीतरी आपण काहीतरी असंच करतो ना, घेऊन टाक अरे असं म्हणालो मी ले लो, भगवान दे देते हैं। तो ये सुंदर वट वृक्ष, ये वाला नहीं, अंदर में सुंदर वट वृक्ष बहुत ही विशाल वट वृक्ष है, जिसके छत्र छाया में नरसिंहदेव भगवान विराजमान होते हैं। और क्योंकि ये वट वृक्ष छत्र है उनका, इसलिए छत्र के रूप में जो वट है वो क्या है? छत्र वट। और कौन उसका आनंद ले रहा है? नरसिंह। तो इस स्थान पर भगवान जो है किस नाम से प्रसिद्ध हैं? छत्रवट नरसिंह भगवान की जय। अब जितने सारे ग्रह हैं उसमें से सबसे शहाना कौन सा ग्रह है, जिसका ना तो अता लगता है ना पता? बिल्कुल ही, जिसको हम बोलते हैं ना सुमड़ी में काम करता है। किस में काम करता है? मतलब पता ही नहीं चलता कैसे काम करता है। कौन है वो?
तो ऐसे केतु के प्रभाव को नष्ट करने के लिए या उसके प्रभाव को शांत करने के लिए इतने उदार मन वाले भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ पर कौन सा ग्रह हमारा शांत हो रहा है? हो गया 6। तो आपके 6 ग्रह शांत हो चुके हैं अभी। ठीक है, चलिए। जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी का जो वरदान था कि ना तो दिन में ना रात में, न तो जल ना अग्नि, न कोई अस्त्र न शस्त्र, ना तो धरती पर ना ही आकाश अंतरिक्ष में आसमान में, न घर के भीतर न घर के बाहर, न देवता न मनुष्य न गंधर्व, किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी की स्थिति वैसी हो गई थी, करता क्या ना मरता, वैसी परिस्थिति हो गई थी। क्योंकि हर कोई ब्रह्मा जी से कह रहा था ब्रह्मा जी कुछ तो करो, इसको रोको। और रोकने का एक ही मार्ग था कि जो मांग रहा है, जो इसकी इच्छा है, वो क्या करनी चाहिए? पूरी कर देनी चाहिए। मतलब एकदम बिगड़ा हुआ जो बालक होता है ना घर का, वैसे। क्योंकि ब्रह्मा जी कश्यप मुनि ब्रह्मा जी, वंशावली तो वही है ना, तो उनके ही वंश का बिगड़ा हुआ बेटा कौन? हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी ने क्या करे, उनकी इच्छा पूरी कर दी। अब भगवान ने रास्ता निकाला। भगवान ने अपने नाखून से, क्योंकि हाँ, ना तो सजीव ना निर्जीव, तो नाखून ना तो सजीव है ना निर्जीव है। उसका उदर और वक्षस्थल दोनों को भगवान ने चीर दिया, है ना। ये बात हमको समझ में आती है, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि अभी भी चकरा जाते कि कैसे किया। मतलब पेट फाड़ा, उदर फाड़ा, तो वहां पर तो हड्डियां नहीं है, वक्षस्थल फाड़ा तो हड्डियां हैं, रिब्स हैं, तो कैसे प्रेशर लगाया होगा? नीचे की 2 उंगली में कम, ऊपर की 2 उंगली में ज्यादा, कैसे किया होगा मैनेज? हम लोग तो ऐसे नहीं कर पाते ना। बांसुरी भी बजाते तो कभी कभी उंगलियां जो है साथ नहीं देती। भगवान ने इस प्रकार से जो प्रयास किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये संभव कैसे किया प्रभु ने। वही 4 उंगलियां हैं उनकी, या 5-5, 10 उंगलियां उनकी। उंगलियों में अलग अलग प्रकार से शक्ति कैसे भगवान ने व्यक्त किया। तो कुछ लोगों की आदत होती है, जो ज्यादा वैचारिक प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनकी आदत होती है कि जो विचार धारणा उनको चकाचौंध कर रही है, जिससे बहुत वो एकदम उत्तेजित हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, उसका कोई अनुभव चाहते हैं वो। तो ऐसे ही एक ऋषिवर महर्षि जो जगत में प्रसिद्ध हैं भार्गव राम के नाम से, परशुराम जी, उनके मन में इच्छा आ गई कि भगवान ने कैसे किया। ये जो दृश्य है, इसकी अनुभूति मुझे चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि हिरण्यकशिपु के उदर और वक्षस्थल को जब भगवान चीर रहे हैं, तो वह क्षण उसका दर्शन करना चाहता हूं। अब भगवान फिर से हिरण्यकशिपु को डेमोन्स्ट्रेशन फिर से नहीं होता ना, कि चलो अगले ट्यूसडे को फिर से लैब में आ जाओ, फिर से हम डेमोन्स्ट्रेट, ऐसा तो नहीं होगा। हिरण्यकशिपु कोई लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल एनिमल है क्या कि हर ट्यूसडे को भगवान बुला रहे हैं, वो आ रहा है? यस।
चलो मेरा चीर फाड़ कर दो। भार्गव राम परशुराम जी है दर्शन करना चाहते थे, तो उसके लिए उन्हें बहुत तपश्चर्या करनी पड़ी। अब दर्शन चाहते हैं नरसिंहदेव भगवान के इस कृत्य का, तो तपश्चर्या करने भी तो उन्हें नरसिंह क्षेत्र में ही आना पड़ेगा ना। तो भार्गव राम अहोबलम है, उन्होंने तपश्चर्या की, हजारों वर्षों तक तपश्चर्या की, यज्ञ किया, तप किया, रोज यज्ञ करते, फिर दिन भर तप करते। अक्षय तीर्थ, अक्षय जल का आवाहन किया, सूक्ष्म गंगा जी, उनका आवाहन किया ताकि उसमें स्नान कर सके, उस जल का प्रयोग कर सके भगवान के अभिषेक करने में, उनकी अर्चना करने में। और इस प्रकार से तपस्या और आराधना करते हुए भगवान के लिए यज्ञ आहुति भी वही उस सूक्ष्म जल के तत्वों का आहुति यज्ञ में प्रदान करते। जब हजारों वर्षों तक उन्होंने तपश्चर्या की, तो एक दिन क्या हुआ? टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल जानते हैं? भार्गव राम जी को उस समय काल में पहुंचा दिया गया जिस समय काल में हिरण्यकशिपु भगवान के जांघा पर हैं, और भगवान ने उन्हें दबोच लिया है अपने कोहनियों से, और वहां के अग्रभाग से दबोचा हुआ है, और ऐसे दबोच कर भगवान अब चीरने वाले हैं। भार्गव राम हमारे उस क्षण में वहां पर पहुंचे जब इस प्रकार से भगवान के नख हिरण्यकशिपु के शरीर पर थे। और उस समय हमारे भार्गव राम ने कहा, 1 मोमेंट प्लीज, फोटो ले लूं क्या मैं? क्या कहा? 1 मोमेंट प्लीज, फोटो, स्माइल। भगवान ने कहा मैं स्माइल नहीं करता। फ्लैशबैक में गए हो आप। उस क्षण को भार्गव राम ने आने वाले अनादि काल के लिए उसे कैप्चर कर लिया, उसे पकड़ लिया भार्गव राम। और ये उनके आराध्य देव इस स्थान पर बन गए, जहां पर भगवान इस स्वरूप में प्रकट हुए भार्गव राम की इच्छा पूर्ण करने के लिए, हमारे परशुराम जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए। परशुराम जी इतने प्रसन्न हो गए भगवान को, कितनी बार उन्होंने नतमस्तक होते हुए प्रणाम किया। उनके शरीर जो है रोम रोम भगवान की कृपा आनंद से पुलकित हो उठा, कांप उठा। भार्गव राम के इस सुंदर वृत्ति को देखकर नरसिंहदेव भगवान ने उन्हें वरदान मांगने की बात कही। भार्गव राम ने कहा, प्रभु यही स्वरूप में आप यहाँ पर इस स्थान पर प्रकट हो जाओ। बड़े चालाक लोग हैं, बड़े त्यागी व्यक्ति होते हैं, किसी चीज से उनकी कोई आसक्ति नहीं होती, कोई भी आसक्ति नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में शायद बात होती है कि मेरे नाम से कोई क्षेत्र होना चाहिए, कोई स्थान होना चाहिए। आम्ही इथे होतो, त्याच्यासाठी आम्ही घेतो फोटो। बघा आम्ही इथे होतो, प्रमाण हा फोटो। भार्गव राम ने कहा कि भक्तों को आशीर्वाद देने हेतु आप इसी स्वरूप में यहाँ पर प्रकट हो जाएं।
और वो जो स्वरूप प्रकट हुआ है वो है भार्गव नरसिम्हा स्वामी। अब यहाँ पर वो भगवान चीरने वाले हैं। चीरे हैं क्या अभी तक? इसलिए जब भगवान इस स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं ना, तो अभी तैयारी हो रही है। भगवान मानो जैसे कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं है। तो ये बड़ा ही विचित्र भगवान का स्वरूप है, जहां पर भगवान के हाथ तो ऐसे हैं लेकिन वो हिरण्यकश्यप। पता नहीं, शायद हम लोग दर्शन करने जाएंगे, भगवान कहेंगे यू प्लीज। क्या लगता है, भगवान आपको आमंत्रण दे तो स्वीकारेंगे? हरि बोल। क्या बात है। कभी कभी इच्छा पूरी भी हो जाती है। ध्यान से। तो ये है भार्गव नरसिम्हा स्वामी। हमारे भार्गव नरसिम्हा स्वामी जो हैं वो अधिष्ठाता देव हैं सूर्य ग्रह के। तो सूर्य ग्रह के अभिशाप से, उनके प्रकोप से अगर कोई पीड़ित है तो भार्गव नरसिम्हा स्वामी के आशीर्वाद से वो शांत हो जाते हैं। अब आते हैं हम उस कथा के उस पहलू पर जो बहुत ही सुंदर है। श्री भगवान जी जो हैं अपना कार्यक्रम इधर समाप्त कर दिए अहोबलम क्षेत्र में। हिरण्यकशिपु का हो गया द एंड, प्रहलाद का हो गया द बिगिनिंग। ठीक है। प्रहलाद महाराज को अब हिरण्यकशिपु कभी भी पीड़ित नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज ने भी हिरण्यकशिपु के लिए वरदान मांग लिया कि उन्हें अब मुक्ति वरदान प्रदान कर दो। तो प्रहलाद जो है फिर खुशी खुशी रहने लगे। सारे देवी देवता खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। भगवान ने सोचा अयो, सब कोई अपना अपना काम कर रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। ऐसे सोचते सोचते भगवान कई वर्षों तक, कई युगों तक इन्हीं जंगलों में भटकते रहे। जब भी भगवान कहीं पर प्रकट होते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ प्रकट होते हैं कि सब कोई अपने घर चले जाएंगे तो कम से कम हम दोनों तो साथ साथ है ना, हम दोनों। लेकिन यहाँ पर हम एक अकेले हैं भगवान। और भगवान का यहाँ पर व्यक्त होने के पीछे जो भावना थी वो थी, वो क्रोधित थे हिरण्यकशिपु पर। क्रोध के कारण यहाँ पर प्रकट हुए। तो वृत्ति भगवान में रह गई, क्रोध की। तो जंगल में भटकते भटकते कभी किसी बस्ती में आते तो भगवान उस वृत्ति से ही व्यवहार करते। एक साल ले सबको डर जाते। किसी और बस्ती में पहुंचते, क्या हो रहा है ये, स्वामी स्वामी माफ कर दो। भगवान बोलता अरे बाप रे, मैं तो खाली पूछ रहा हूँ सब ठीक ठाक है ना। सब जो है ऐसे घबरा कर, क्योंकि वो वृत्ति रह गई, शांत नहीं हुए अभी तक। तो वो प्रसंग है भगवान का। तो सारे देवताओं ने ये दृश्य देखा, श्रेष्ठ आत्माओं ने भगवान की ये स्थिति देखी। उन्होंने विचार किया कि भगवान संतुष्ट तो नहीं हो पाएंगे, शांत नहीं हो पाएंगे, और एक ही व्यक्ति उन्हें शांत कर सकता है, वो है आदि शक्ति महालक्ष्मी जी। लेकिन महालक्ष्मी जी का तो पहले ही एक एनकाउंटर हो चुका है। वो वाला एनकाउंटर नहीं जो पुलिस करते हैं, वो वाला एनकाउंटर जहां पर मुलाकात हो चुका है। कब मुलाकात हुआ था? इंद्र, वायु, देवता सब मैया
आपके ही पति हैं, बड़ा क्रोधित हैं, शांत करो। उन्होंने कहा ये स्वरूप आज तक मैंने नहीं देखा। और क्यों अगर आज तक मैंने ये स्वरूप नहीं देखा है तो मुझे टेक्निक ही नहीं पता है कि इनको कैसे शांत करें। आई डू नॉट हैव द स्किल सेट्स, लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे पास कोई क्षमता नहीं है इन्हें शांत करने का। तो लक्ष्मी ने कहा मतलब मैं उन लोगों की तरह तो नहीं बोल सकती हूँ, मैंने पढ़ाई भी नहीं की, परीक्षा में जाकर बैठ गई, सिलेबस देखा भी नहीं, फिर भी सोच रहे हैं कि परीक्षा में अटेम्प्ट करेंगे। तो लक्ष्मी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। तो भगवान यहाँ पर विचर रहे थे इन पहाड़ों में, इन जंगलों में, और बस्तियों में जब जब भगवान पहुंचते तो लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, लोग टेंशन में आ जाते। भगवान ऐसा कुछ करते नहीं, बस वो जो वृत्ति है, जो क्रोध, जिस वृत्ति से वो यहाँ पर प्रकट हुए थे ना, उसका आंशिक रूप में भगवान में रह गया था। उसे शांत करने की शक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, वो है उनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी जी। तो महालक्ष्मी जी ने सोचा कि लक्ष्मी के रूप में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई डोंट नो हिम, देखा ही नहीं ना ये स्वरूप। अचानक से कैसे इसके साथ कैसे डीलिंग करूं, इसके साथ कैसे व्यवहार करूं। तो लक्ष्मी जी ने सोचा, लक्ष्मी जी ने एक युक्ति एक युक्ति किया महालक्ष्मी जी ने। यहाँ के जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं, उनके यहाँ पर लक्ष्मी जी ने अवतार लिया उनके कन्या के रूप में। अब इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। एक बार लक्ष्मी जी के पिता, लक्ष्मी जी के पिता कौन है? हाँ जी, क्या बात है। समुद्रदेव, समुद्रराज है ना, सिंधु कन्या, लक्ष्मी जी का एक नाम है सिंधु कन्या। तो समुद्रराज एक बार बहुत बड़ा कार्यक्रम रखे थे जिसमें सभी को, पूरे ब्रह्मांड भर के जितने भी नामी गामी लोग थे, सभी को उन्होंने आमंत्रित किया था, निमंत्रण दिया था, सब आए भी थे। बस एक ऋषि को किसी प्रकार से या तो उनके तरफ निमंत्रण पहुंचा नहीं है। हम में से कुछ लोग जो हैं तो दूसरे का निमंत्रण चुरा लेते हैं ना, ऐसा कुछ हो गया, उनको निमंत्रण मिला नहीं। तो उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्होंने श्राप दे दिया, समुद्रराज को श्राप दे दिया, उनकी पत्नी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी उपाधि से तुम मुक्त हो जाओगे और आदिवासी जनजाति में तुम उनके राजा के रूप में जन्म लोगे। तो समुद्रराज यहाँ पर जो एक आदिवासी कबीला है उसमें राजा बन गए। उनकी धर्मपत्नी रानी थी और उनकी सुपुत्री जो है सिंधु कन्या लक्ष्मी जी, उनकी सुपुत्री बनकर है। ये जो कबीला है, ये कबीले का नाम है चेंचू कबीला। क्या नाम है? तो चेंचू कबीला की लक्ष्मी नाम क्या पड़ेगा? चेंचू लक्ष्मी। और इतनी सुंदर, इतनी सुशील, तो कहां से रिश्ते नहीं आ रहे थे। चिंचू लक्ष्मी ने अपना अकाउंट शादी.com में से हटा दिया। इतने सारे रिश्ते संबंध आ रहे थे। विल यू मैरी मी? बोलती थी नो नो सॉरी प्लीज, नहीं करूंगी मैं शादी आपसे। मानते ही नहीं, फिर भी तो लक्ष्मी जी हो गई इनकॉग्निटो, गायब हो गई, डार्क वेब पे चली गई लक्ष्मी गायब। यहां पर हमारे हीरो घूम रहे हैं। कौन है? खलनायक नहीं, नायक हूं मैं। लोग तो ये सोचे चले बाप रे आ गए,
फिर से आ गए नरसिम्हा स्वामी, आगे पूछेंगे क्या चल रहा है, हम घबरा कर कांपने लगेंगे। इनको भी तो कुछ सिद्ध करना था, मैं खलनायक नहीं हूं, मैं नायक हूं भाई, आपका नायक हूं। चिंटू लक्ष्मी जो महालक्ष्मी है, उनका ध्यान इस सुंदर और इतने गुण समृद्ध व्यक्ति पर जब उनकी दृष्टि पड़ी, ओ हो, लव एट फर्स्ट साइट। देखते ही देखते वो जो उनका नित्य प्रेम है एक दूसरे के लिए, वो जागृत हो गया। लेकिन अगर घर पे उनको इंट्रोड्यूस करना है, बताना है कि ऐसा ऐसा कोई है, क्या बोलेंगे? सर जो है शेर का है, नाखून इतने बड़े बड़े, नो पेडिक्योर, मैनिक्योर कुछ नहीं करते हो, और शादी के पहले वो हल्दी उल्दी कैसे करेंगे? शरीर पूरा ऐसे बालों से भरा हुआ, प्रॉब्लम है। तो लक्ष्मी जी ने तपश्चर्या की कि यही हमें वर के रूप में चाहिए। जहां पर उन्होंने तपश्चर्या की, उनके तपस्या से वो सारा क्षेत्र बन गया पावन। क्या बन गया वो? पावन क्षेत्र। और उनके तपस्या के शक्ति बल से वहां की नदी पवित्र पावन हो गई, और तब से वो नदी पावना नदी के नाम से जानी जाती है। वहां पर उनकी तपश्चर्या फलित हुई। हमारे संसार में जिसे कोई भी आसक्ति नहीं, किसी प्रकार का कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई विक्षेप नहीं, ऐसा हमारा हीरो जो बिल्कुल ही एकदम ही गरीब स्वभाव का, जिसे किसी ना तो कोई धन से ना ही कोई ऐश्वर्य से लेना देना है, ऐसा हमारा नायक श्री नरसिंहदेव घूमते घामते दृष्टि उनकी पड़ गई चिंटू लक्ष्मी पर। अब जो उनका हृदय पिघल गया, दिन रात खाली यही सोचे थे, चिंटू लक्ष्मी, चिंटू लक्ष्मी, चिंटू लक्ष्मी, चिंटू लक्ष्मी। तो एक दिन गुप्त रूप से उन्होंने बड़े ही शर्माते हुए अपने हृदय की बात पहुंचाई चिंटू लक्ष्मी के पास। क्या आप हमें अपना वर मानेंगे? चिंटू लक्ष्मी ने कहा, हाउ ओल्ड, कुछ नया बोलो भाई, नए जनरेशन का नया स्टाइल में बोलो, ये कौन बोलता है? क्या आप हमारी अर्धांगिनी होंगे? और बाप रे, सुनकर ये सब तो इतना बोझा, कितना आसान है, बोलो आई लव यू, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उसमें, एक दूसरे के प्रति कोई जिम्मेदारी, बस आई लव यू, ना खत्म। क्या आप हमें अपने वर के रूप में स्वीकार करेंगे? ये दृश्य जो है अपने मन में ले आए। हमारे भारी भरकम हट्टा कट्ठा डोले शोले वाला हमारे नरसिंहदेव घुटने के बल ऐसे हाथ में अंगूठी लेकर बोल रहे हैं, क्या आप हमें वर के रूप में स्वीकारेंगे? चिंटू लक्ष्मी बोलती यस। बिल्कुल बिल्कुल स्वीकारेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कौन है? हमारे पिता और आपके होने वाले ससुर। हमारे दामाद कैसे होंगे, इसके लिए उन्होंने ऐसे 100 पंक्तियों का निबंध लिखा हुआ है। 100 गुण होने चाहिए, उसमें वो खरा उतरना चाहिए। सो नाउ यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ टू योर वुड बी फादर इन लॉ। अरे बिल्कुल कर लेंगे, आपने हाँ कर दिया तो बाकी सब आसान है। पता नहीं था उनको कितना आसान होने वाला है।
कुछ चीजें उनसे कहा गया जंगल में से जो लकड़ी गिर जाते हैं लेकिन अभी भी काम आ सकते हैं, ऐसी लकड़ी जमा करके ला सकते हो हैं? मतलब काट कर भी नहीं लाना है। अहिंसक जनजाति है, वृक्षों को काटना भी नहीं चाहती, प्रेम से जाकर उनको आलिंगन करते हैं। ओ वृक्ष, कब आपकी लकड़ियां थोड़े से आपसे अलग होकर गिरेंगी? प्रेम पूर्वक वृक्ष गिरा देते हैं, उठाते हैं। बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा नरसिंह देव को ये, लेकिन उन्होंने सिद्ध किया। फिर उन्होंने उनसे कहा मधुमक्खी के छत्ते को क्या आप संभाल के रख सकते हो, ताकि मधुमक्खी जो है उस छत्ते में रहना पसंद करे, वहां पर मधु उत्पन्न करे। बनना पड़ा उन्हें बी कीपर। जरा विचार कीजिए, हमारे नरसिंह देव ऐसा बॉक्स लेकर उसके अंदर ऐसे पार्टी निकाल रहे हैं, छत्ता सारे चारों ओर भनमनाते हुए मधुमक्खी। उन्होंने किया क्या? रोज जो है हमारे प्रयोग के लिए जो जल लाना पड़ता है, क्या आप सरोवर से, इस पावना नदी से जल ला सकते हो? नरसिंह देव जल लेकर आते। क्या आप मैगी बनाना जानते हो? नरसिंह देव कहा 2 मिनट्स प्लीज। ससुर जी ने कहा तो क्या मेरी बेटी खाली मैगी खा के रहेगी? बावर्ची के गुण भी अपने अंदर लाने पड़े नरसिंह देव को। जब इस प्रकार से नरसिंह देव 100 सारे उनके जितने भी आवश्यकताएं थी उस पर खरे उतरे, तो एक शुभ दिन पर दोनों का विवाह सुनिश्चित हुआ। और इस प्रकार से लक्ष्मी नरसिम्हा अब जुड़ गए चेंचू लक्ष्मी नरसिम्हा। और क्योंकि जिस क्षेत्र में उन्होंने तपस्या की थी, जिससे कि सारा क्षेत्र पावन हो चुका था, इस क्षेत्र में हमारे नरसिम्हा भगवान ने आकर चेंचू लक्ष्मी का हाथ प्राप्त किया, तो नरसिम्हा हो गए पावन नरसिम्हा स्वामी। तो चेंचू लक्ष्मी पावन नरसिम्हा स्वामी का सुंदर विवाह करके यहीं पर भगवान नित्य विराजमान हो गया। अब वैकुंठ भी नहीं जा रहे वो। उन्हें कहा मेरी पत्नी यहां पर, मैं क्या करूंगा जाकर? तो आपके और हमारे अहो भाग्य कि चेंचू लक्ष्मी जी के हस्तक्षेप से हमारे नरसिंहदेव भगवान वैकुंठ त्याग कर यहाँ पर नित्य विराजते हैं पावन नरसिम्हा के रूप में। एक बार एक कापालिक था। कापालिक जानते क्या होता है? कापालिक वो व्यक्ति होता है जो बहुत पूजा आराधना करता है, लेकिन अपने पूजा आराधना में सिद्धि प्राप्त करना उसका जीवन का लक्ष्य होता है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो आपके और हमारे जैसे व्यक्तियों को ढूंढते रहता है। कहीं से कोई ऐसे अनजाने में अकेले मिल जाए और वो आपके और हमारे जैसे व्यक्ति को अगर अकेले में देख लेता है, तो बहुत ही प्रेम से फुसलाकर वो अपने पास लेकर आता, कहता है आपके जीवन का परम लक्ष्य। हम कहते हैं बिल्कुल है, बिल्कुल है, हम मानते हैं आपके जीवन का परम लक्ष्य, हम मानते हैं बिल्कुल है। पूरी तरह से उसकी बातों में हम घुल मिल जाते, उसकी बातों को मानने लगते हैं कापालिक। फिर कहता है आपके जीवन का परम लक्ष्य है कि आप भगवान भैरव के बलि चढ़ो। हम बोलते हैं यस सर, बिल्कुल। और फिर कापालिक बलि चढ़ाता है। ऐसा एक कापालिक, उसने हमारे आदि शंकराचार्य भगवान को देखा, बोला ओहो, ये जो विशेष पूजा है भगवान भैरव के लिए, इसमें आवश्यक ये है कि बलि या तो एक राजा के चढ़े या एक सन्यासी के। मेरे सामने तो एक इतना प्रसिद्ध सन्यासी है। उन्होंने जाकर आदि शंकराचार्य भगवान से कहा हमारा आपसे निवेदन है। ओहो महाराज, आप निवेदन कर रहे हो, बिल्कुल जो भी आप मांगोगे देंगे। आप हमारे भगवान के लिए बलि चढ़ जाओ। आदि शंकराचार्य जी तैयार, लेकिन
वो जानते थे कि उनके शिष्य कभी ये होने नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा कि जो भी योग्य दिवस होगा, योग्य समय पर हम अकेले आएंगे। शिष्यों को थोड़ा सा बहला फुसला कर हम पीछे छोड़ देंगे, अकेले आएंगे। सब कुछ तैयारी हो गई कि बलि चढ़ेगी, ये अपना तैयारी पूरा कर रहा है। शंकराचार्य जी जो हैं अपने सारे शिष्यों को बहला दिए। एक शिष्य था जिसका नाम था सुनंद। क्या नाम था? ये सुनंद इसी क्षेत्र का था। इसके माता पिता यहाँ पर नरसिंहदेव भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान से, वी वॉन्ट अ सन जस्ट लाइक यू। भगवान ने कहा, यू कैन नॉट हैव अ सन लाइक मी, देयर इज नो वन जस्ट लाइक मी, आई एम द वन एंड ओनली पीस। हमें आपके जैसा ही सुपुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, मेरे जैसा कोई और नहीं इंसान है, मैं ही आपका सुपुत्र बनूंगा। तो अंश रूप में, उनके पुत्र के रूप में सुनंद आया। कौन आया? सुनंद। कभी कभी सुनंद के शरीर में भगवान अपने ऐश्वर्य को, ऊर्जा को व्यक्त करते थे। अब जिस दिन चढ़ना था बलि, उस दिन सुनंद के भीतर ये जो नरसिंह देव की प्रेरणा है वो जागृत हुई। उसे समझ में आ गया कि ये घटना घटने वाली है। उसने कहा, मेरे गुरु महाराज की बलि चढ़ेगी। तो जिस समय बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाई गई थी और आचार्य जी, हमारे आदि शंकराचार्य भगवान तो मग्न है, गोविंद भज गोविंद, चलो गोविंद आपके चरणों में आश्रय दे दे। ये सुनंद वहां पर आए। नरसिंह भगवान का वो उग्र स्वरूप जागृत हो गया। कब सर्जरी हो गया उस कपाली का पता नहीं। ये जोर जोर से दहाड़ दहाड़ कर जो है उस कपाली का अंत कर दिया। दहाड़ सुनकर, नरसिंह देव का दहाड़ सुनकर आदि शंकराचार्य जी अपने इस ध्यान मुद्रा से बाहर निकलकर नरसिंह देव का दर्शन किया, उन्हें प्रणाम किया। और वहीं पर भगवान ने जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु का अंत किया था, अपने नखों से, अपनी उंगलियों से, अपने हस्तों के उंगलियों से, हाथ के उंगलियों से, वैसे इस कपाली का अंत हुआ है। सुनंद में जो नरसिंह देव जागृत हुए थे, वहीं पर हमारे आदि शंकराचार्य जी ने नरसिंह देव को शांत करने के लिए उनकी स्तुति में एक स्तोत्र लिखा। उस स्तोत्र का एक चौपाई जो है हम आपके सामने रखते हैं, आप हमारे पीछे दोहराइए। अंधस्य में धत विवेक महाधनस्य चौरैर्महाबलिभिर् इंद्रियनामधेयी मोहांधकार कुहरे विनिपाति तस्य लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। आपके करों का आशीर्वाद, आश्रय हमें नित्य प्रदान करें हे लक्ष्मी नरसिंह। क्योंकि अंधा हो चुका हूं मैं, अंधी हो चुकी है मेरी विवेक बुद्धि। मुझे अंधा करने में जिसने मेरे आंखों को छीन लिया है, मेरे विवेक को छीन लिया है और अज्ञान भर दिया है, वो क्या है? मेरे इंद्रिय, जो हमेशा लालायित रहते हैं इंद्र तृप्ति में। ये महाबली बहुत ही शक्तिशाली चोर है। अंधस्य में ऋत विवेक महाधनस्य चोर महावीर महाबलिभिर इंद्रिय नामधेय मोहांधकार कुहरे। और इस प्रकार से मेरे ही इंद्रियों ने मुझे मोह के अंधकार के कुएं में धकेल दिया है। और इससे बाहर निकलने के लिए किसी का आश्रय चाहिए। कुएं से बाहर निकलना है तो किसी न किसी को कुएं में हाथ डालना पड़ेगा। वो हाथ आपका हो, वो बाह आपका हो, वो हस्त आपका हो। लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। यह करावलंबम स्तोत्र आदि शंकराचार्य जी ने कहा, ऐसे कहते हैं, ऐसे मान्यता है कि पावन नरसिंह क्षेत्र में उन्होंने करावलंब स्त्रोत जो है व्यक्त किया। ये पावन नदी इतनी पावन है कि एक बार भारद्वाज मुनि श्रापित हुए किसी ब्रह्म हत्या के कारण। पावन नदी के दर्शन मात्र से, उसमें स्नान करने से और याचना करने से उससे वो मुक्त हो गए।
ये पावन नरसिम्हा का दर्शन आप कीजिएगा। 6 ग्रह हो गए कि 7 अभी तक? कितने ग्रह हो गए हमारे? सूर्य हो गए, है ना? 7 हो गए, अभी 2 बचे हैं। तो हम किसको, कौन से ग्रह को समर्पित करें पावन नरसिम्हा को? हाँ बोलो, जब मैं पूछता हूँ बोलो तो पता नहीं शर्माने लगते। किसको किसको समर्पित करें, बोलो जल्दी से बोलो। हाँ बुद्ध को, ठीक है, समर्पित। जैसा जैसे तुम्हारी बुद्ध भगवान के प्रकोप से शांत होने के लिए, जो बुद्ध भगवान के, बुद्ध ग्रह के जो अधिष्ठाता देव हैं वो हैं पावन नरसिम्हा देव। अब आखिरी प्रश्न जो है उसमें फुल मार्क्स सबको मिल जाएंगे। कौन से नरसिम्हा बचे और कौन सा ग्रह बच गया? और नरसिम्हा कौन बचे जिसका दर्शन आप लोग कर कर आए हैं? ये ऐसे पट्टा बांधे हुए, योग पट्टा बांधे हुए बैठे हैं। हाँ, योगानंद नरसिम्हा। जब भगवान नरसिम्हा देव जो है अच्छे से गृहस्थी में सेटल हो गए ना, बस गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, प्रहलाद ने उनको एक ईमेल लिखा। प्रहलाद ने एक सूचना उनके तक पहुंचाई कि प्रभु कुछ ज्ञान हमारे भी अंतःकरण में आप प्रदान कीजिए। तो भगवान नरसिम्हदेव ने उन्हें इस क्षेत्र में बुलाया और प्रहलाद महाराज को योग साधना का ज्ञान दिया। ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि वो ज्ञान उस क्षेत्र में पूरी तरह से समाहित हो गया। एक समय ब्रह्मा जी जो हैं, जिनके 4 सर, वेद ज्ञानी ब्रह्मा जी, जब किसी कारण से विचलित हुए, उन्होंने सोचा मन शांत कैसे करे, ध्यान कैसे करें, उन्हें याद आया योगानंद नरसिम्हा क्षेत्र में चलते हैं। वहां पर आकर ध्यान किया, जो समाहित हो चुका था ध्यान ऊर्जा, वहां पर ज्ञान के माध्यम से जो नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को दिया था, उसका प्रभाव ऐसे पड़ा ब्रह्मा जी पर कि ब्रह्मा जी शांत हो गए, है ना? तो अगर मन शांत रखना है, ध्यान मुद्रा में जाना है, मन भगवान में हमारा ध्यान लगे, ऐसी हमारी अभिलाषा है, तो उसके लिए भगवान का स्वरूप जो हमारे सामने प्रकट है वो है योगानंद नरसिम्हा स्वामी। लेकिन हमारे इच्छाओं को हमेशा काटने वाला एक ग्रह कौन है? जो भी हम अच्छी इच्छाएं मन में रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं भीतर उसे पूरा करने की हमें अभिलाषा नहीं होती, ये कुटिल स्वभाव जो है, ये कुटिल स्वभाव को देखता कौन है? कौन सा ग्रह? शनि। 2.5 साल तक देखते रहते हैं, इतना समय देते हैं हमारे इस कुटिल स्वभाव को देखने के लिए कि उनके आंख से, दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। तो शनिश्चर भगवान को, शनि भगवान को अगर शांत करना अपने जीवन में, तो उसके लिए उनके अधिष्ठाता स्वामी जो है वो है योगानंद नरसिम्हा स्वामी। और इस प्रकार से नव नरसिम्हा क्षेत्र के जितने भी तीर्थ नौ नरसिम्हा स्वरूप से संबंधित हैं, उनकी कथा यहाँ पर समाप्त तो होती है। समाप्त करने का एक कारण ये भी है कि आज इतना पराक्रम करके हम भी थक गए। तो अब आप सब से हम नम्र निवेदन करते हुए कथा को यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन अभी आप उठकर जा नहीं सकते। 2 दिन यहाँ पर हैं, कथा सब हमने सुना दी, महात्म्य सब सुनाया है। अब हम पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में इसको आत्मसात करें। आत्मसात करना चाहिए, इसे अपने जीवन में उतारना है। इस क्षेत्र से जब हम वापस लौटें तो हमें एक नई ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा क्या होनी चाहिए? कि जितने भी ग्रह का प्रकोप है सब शांत हो गया। अब कोई ग्रह नहीं, कोई नक्षत्र हमारे जीवन में हमें परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे मस्तक पर किसके वरद हस्त हैं? भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा, नरसिंह देव भगवान का के हाथ हमारे मस्तक पर है। इस आत्मविश्वास के साथ
हमें वो सब करना चाहिए जो हमारे जीवन में योग्य है, ताकि हम अपने जीवन को सिद्ध कर सके। यात्रा समाप्त नहीं हो रही है, यात्रा की शुरुआत है, लेकिन जल्दी से जल्दी भला, देर से तो जल्दी से जल्दी भला, जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। चलिए।